मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम थॉमस होता है। थॉमस को वॉर के टाइम पर एक सुनसान जंगल के बीच रखवाली का काम मिला था और वो वही कर रहा था। जब वो एक जगह खुदाई कर रहा था तो उसे एक एम्यूलेट मिलता है जो कि एक प्राचीन स्कल्पचर थी जो बुरी चीजों के होने से पहले हमें सावधान करता है। थॉमस जो कि पहले एक सोल्जर हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है। थॉमस को उसके पास्ट की यादें परेशान किया करती थी नाइटमेयर बनकर, सो इसलिए वो अपने हाथों को भी बांधकर सोया करता था। थॉमस कुछ लोगों के साथ में मिलकर रह रहा था और मजदूरी करके पैसे भी जोड़ रहा था ताकि वो अपने घर जा सके। जब थॉमस सोता है तो फिर से उसे वही नाइटमेयर आता है, यानी कि उसका पास्ट जहां वो बैठा था कि तभी उसके पास एक औरत भागती हुई आती है। पहले तो थॉमस डर कर बंदूक उठा लेता है लेकिन तभी उसके साथ में काम करने वाले लोग उसे जगा देते हैं क्योंकि वहां आग लगी हुई थी। थॉमस के हाथ बंधे हुए थे और इसलिए वो जल्दी से कैसे तो करके अपना सामान उठाता है, फिर जाने लगता है। पर जैसे ही वो कुछ दूर जाता है वो बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसे एक नन दिखाई देती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो एक नर्स उसका इलाज कर रही थी। जब वो उस नर्स से कहता है कि मेरे पास एक बैग था, नर्स उसे उसी नन से बात करने को कहती है। फिर जब थॉमस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था तो उसे जमीन पर थोड़ा खून दिखाई देता है। फिर वो एक औरत को देखता है जो कि जमीन पर ही अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और बहुत ही चिल्ला रही थी। थॉमस उसी नन के पास में जाता है जिसका नाम सिस्टर क्लेयर था। वो उनसे वन सामान के बारे में पूछता है और वो उसे उसका सारा सामान लौटा देती है। थॉमस कहता है कि उसमें पैसे भी थे, जिस पर वो सिस्टर क्लेयर कहती है कि उसे कोई पैसे नहीं मिले। थॉमस वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे सिस्टर क्लेयर रोक लेती है और अपने साथ एक घर पर ले जाती है। वहाँ एक लड़की थी जिससे मिलकर सिस्टर क्लेयर बहुत खुश होती है। लड़की का नाम मैडी था। सिस्टर क्लेयर मैडी से कहती है कि अब से यहाँ पर थॉमस भी काम करेगा। यहाँ पर सिस्टर क्लेयर ने ऐसा क्यों कहा था इसका मतलब हमें आगे समझ में आएगा मूवी में। थॉमस को सिस्टर क्लेयर बताती है कि मैडी की माँ ऊपर रहती है और ये भी कहती है कि वो सही से चल नहीं पाती है क्योंकि वो काफी बीमार है, सो इसलिए मैडी उनकी अकेले ही देखभाल करती है। थॉमस जब घर के किराए के लिए कहता है तो वो कहती है कि हमें कोई किराया नहीं चाहिए, बस घर थोड़ा सा खराब है तो इसे सही करने में थोड़ी सी हेल्प कर देना। लेकिन वो नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है। बट जब वो मैडी को देखता है उसे चोट लगी हुई थी तो वो उसे देखकर रुक जाता है। जहाँ हम देख पाते हैं कि सिस्टर क्लेयर जा रही थी और वो कुछ फेंक देती है जो कि कुछ और नहीं बल्कि थॉमस के पैसे थे। यहाँ हमें इतना तो पता चल जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर थॉमस को मैडी बताती है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है क्योंकि माँ ने एक बार अपनी जान लेने के लिए अपनी उंगली सॉकेट में डाल दी थी। फिर रात को मैडी थॉमस को खाना खिलाती है और यहाँ हमेशा नॉनवेज ही बनता था। थॉमस मैडी से कहता है कि मैं ये काम यहाँ करने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए रुका हूँ। फिर थॉमस बेड ठीक कर रहा था तो हम बेड के ऊपर शेल के जैसा डिजाइन बना हुआ देखते हैं पर थॉमस उसे नहीं देख पाता। फिर थॉमस के पास्ट को दिखाया जाता है, यानी कि उसके नाइटमेयर को। जो लड़की उसकी तरफ भाग कर आई थी वो उसे मारता नहीं बल्कि बचा लेता है और इस लड़की का नाम मरियम था जो कि बॉर्डर पार करके अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी। जब मरियम की आंख खुलती है तो वो थॉमस को देखकर डर जाती है। थॉमस मरियम से कहता है कि तुम 1 महीना रुक कर देख सकती हो और फिर चली जाना। लेकिन मरियम सुबह उठती है तो उसे वही एम्यूलेट वहाँ पर दिखता है। वो उसे ले लेती है कि तभी थॉमस उठ जाता है क्योंकि उसे कहीं से चूहों की चूचू की आवाज आ रही थी। वो चेक करता है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जब थॉमस काम कर रहा था कि तभी उसे दीवार में से एक छेद दिखता है। वो उसमें हाथ डालने ही वाला था कि तभी मैडी आकर उसे रोक लेती है और जब वो उसे रोक रही थी कि तभी मैडी के हाथ में से एक कपड़ा गिर जाता है। वो कपड़ा पूरा खून में लाल था। मैडी उसे उठाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में थॉमस एक जगह जाकर वॉशरूम को साफ कर रहा था। वहाँ उसे एक चूहे और चमगादड़ जैसा क्रिएचर मिलता है। थॉमस सोचता है कि वो शायद मरा हुआ है और वो उसे उठाकर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से क्रिएचर थॉमस को काट लेता है। थॉमस उसे मार देता है कि तभी वहाँ पर मैडी आ जाती है और वो इस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर से हम रात को थॉमस का नाइटमेयर देखते हैं, यानी कि उसका पास्ट, जहाँ थॉमस मरियम को उस एम्यूलेट के बारे में बता रहा था जो कि उसे जंगल में मिला था, जिस पर मरियम कहती है कि ये शायद एक वुमेन गार्ड है, ये बहुत ही पुराना होगा। फिर से हमें थॉमस के बेड पर वही शेल का डिजाइन दिखाई देता है। थॉमस को दिखाया जाता है जिससे मैडी बाजार चलने के लिए पूछती है, लेकिन फिर वो उसे जैकेट देती है। दोनों साथ में बाहर जाते हैं। जब वो बाहर थे तब थॉमस उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से रह रही हो। मैडी कहती है कि बहुत सालों से, और ये घर पहले हमारी जान पहचान वाले एक आदमी का ही था, लेकिन अचानक से वो कहीं चला गया। मैडी बाजार के अलावा कहीं नहीं जाती थी।
जब थॉमस छत ठीक कर रहा था तब उसे वही शेल नजर आता है, जिसे देखकर थॉमस नीचे गिर जाता है। लेकिन वो दोबारा से जाता है और वो देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। थॉमस बताता है कि पुराने समय में इस शेल को बुराई के खिलाफ चेतावनी के रूप में देखा जाता था। थॉमस मैडी से पूछता है कि तुम आजाद होती तो तुम कहाँ जाती। मैडी कहती है कि मैं नाइट क्लब में जाती, लेकिन तभी वहाँ पर एक बल्ब फ्लिक करने लग जाता है। मैडी अपनी माँ को देखने के लिए ऊपर भाग जाती है और थॉमस भी ऊपर जाता है। थॉमस मैडी की माँ को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी कि तभी वो मैडी की गर्दन पकड़ लेती हैं। थॉमस उसे जैसे तैसे करके छुड़ा के बाहर ले आता है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो वहाँ से चला जाता है। थॉमस का पास दिखाया जाता है जहाँ वो मरियम से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। मरियम कहती है कि नहीं, मेरा डाइवोर्स हुआ है। रात को जब मरियम और थॉमस खाना खा रहे थे तब थॉमस मरियम को घूर घूर कर देखता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जहां थॉमस वापस से मैडी के पास चला जाता है। फिर वह मैडी को रात में नाइट क्लब में लेकर जाता है, जहां जाकर मैडी बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन जब डांस करते हुए दोनों किस करते हैं तो थॉमस को पास्ट की यादें आने लगती हैं। फिर वो सिस्टर क्लेयर के पास जाता है। थॉमस सिस्टर क्लेयर से कहता है कि उसने पास्ट में किसी की मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं कर पाया था। उसके बाद थॉमस वापस जाकर सो जाता है और उसने अपने हाथ नहीं बांधे थे इस बार, तो इसलिए वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है। मैडी आकर उसे उठाती है। फिर दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी मैडी देखती है कि उसकी माँ ने उन दोनों को साथ में देख लिया है। मैडी भागकर उनके पास जाती है, लेकिन तभी वो उसके गाल पर मारती है। थॉमस कहता है कि मैं पुलिस बुलाता हूँ, पर मैडी चिल्लाकर मना कर देती है। थॉमस अंदर आकर उसकी माँ को देखता है जो कि उसी क्रिएचर को जन्म दे रही थी जिसे पहले थॉमस ने देखा था। थॉमस यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सीधा से भागकर सिस्टर क्लेयर के पास जाता है, जो उसे बताती है कि वो एक डीमन है और मैडी उसकी गुलाम है और कोई भी डीमन अपने गुलाम को अपने से ज्यादा नहीं जीने देता है। थॉमस कहता है कि मैडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिस्टर क्लेयर उसे बताती है कि ये उसकी नियति है। फिर थॉमस को भी लगने लगता है कि मैडी को बचाना ही उसकी किस्मत है और इसलिए वो उस डीमन को मारने का तय करता है। मैडी उसे कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते हो। थॉमस को लग रहा था कि उस डीमन का अंत अब आ चुका है और इसलिए वो कमजोर हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर थॉमस उस डीमन के पास जाकर चाकू उसकी गर्दन में घुसा देता है, लेकिन वो तब भी नहीं मरता। वो उस चाकू को निकालकर थॉमस के पास आता है, लेकिन मैडी आकर उसे रोक देती है। फिर से हम थॉमस का पास देखते हैं, यानी कि उसका नाइटमेयर, जहाँ पर मरियम वहाँ से जा रही थी, लेकिन थॉमस उसे रोक रहा था, जहाँ वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। और फिर अचानक से थॉमस की आंख खुलती है। वह मैडी उसे बताती है कि वो 2 दिन से बेहोश था। फिर मैडी और थॉमस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन जब थॉमस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बाथटब में था। साथ ही उसे काले खून की उल्टी होती है। फिर थॉमस सिस्टर क्लेयर को दिखाता है, जो कि बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसे कि वो थी। थॉमस से शीशा देखने को वो कहती है और जहां थॉमस देखता है कि वो एक डीमन में चेंज हो रहा है। फिर सिस्टर क्लेयर उसके लिए एक गुलाम चुनने को कहती है। वो मैडी को ही चुनने के लिए कहता है, जिस पर सिस्टर क्लेयर कहती है कि वो अभी भी किसी और की गुलाम है, तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे मारना होगा। फिर जहाँ थॉमस ऐसा ही करता है और वो दूसरे डीमन के पास जाता है और उसे वहाँ एक डॉल मिलती है, जिसे हाथ में लेने के बाद वो डीमन हमला नहीं करता है और डर जाता है और इसी का फायदा उठाकर थॉमस उसे मार देता है। लेकिन उसे मारने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो कोई फीमेल नहीं मेल था। जहाँ फिर उसकी नजर वहीं पर पड़े हुए आधे न्यूज़पेपर पर पड़ती है और उसे मैडी की बात याद आती है कि मैडी ने कहा था कि इस घर का मालिक उनका जान पहचान वाला था और वो अचानक से गायब हो गया था, जो कि दोस्तों कोई और नहीं था बल्कि वही आदमी था। और न्यूज़पेपर में लिखा था कि इस व्यक्ति ने अपनी वाइफ, जो कि 6 बच्चों की माँ थी, उसे मार दिया था क्योंकि वो अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता था, जिसका नाम जनरल क्रिस्टोफर था। जब मैडी बाजार जा रही थी तो वो जो जैकेट था वो भी इसी आदमी का था और वो सीजी वाला बैग भी। फिर थॉमस एक रूम में जाता है जहाँ थॉमस को एक शेल दिखाई देता है, तो वो उसके अंदर चला जाता है और वहाँ थॉमस को वही एम्यूलेट दिखता है जो उसे बोल रही थी। थॉमस डर कर बाहर भागता है और फिर थॉमस वैसे ही क्रिएचर को जन्म देता है, जिस पर सिस्टर क्लेयर कहती है कि बहुत खा लिया, अब निकलो। फिर हम मरियम को उसकी बेटी के साथ में एक जगह पर देखते हैं जहाँ मरियम की एक शॉप थी और तभी वहाँ पर मैडी आती है और सबसे लो क्वालिटी का मीट खरीद लेती है। मरियम मैडी से पूछती है कि क्या तुम टूरिस्ट हो, तो वो कहती है कि हाँ। और फिर मरियम कहती है कि बहुत समय से कोई टूरिस्ट नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन अब आ रहे हैं। जहाँ दोस्तों हम मरियम के पास वही एम्यूलेट देख पा रहे थे।
मैडी वो मीट लेकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर फेंक देती है और फिर एक चादर में से हाथ निकलता है और उसे वो उठा लेता है। एंड गाइस, यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन मैं आपको अभी इसका क्लाइमेक्स अच्छे से समझा देती हूँ। तो मूवी में हुआ कुछ ऐसा था कि सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि थॉमस को वो एमुलेट इतने बड़े जंगल में आखिरकार मिला कैसे था। दरअसल थॉमस ने एमुलेट को नहीं, बल्कि एमुलेट ने थॉमस को ढूंढा था और मैडी ही एमुलेट का एक रूप थी, क्योंकि थॉमस के शेल के अंदर जाने पर वो ये कह रही थी कि मैं तुम्हें पसंद हूँ ना, मैं क्या तुम्हें ऐसी अच्छी नहीं लग रही हूँ। और फिर थॉमस डरकर वहाँ से भाग गया था। यहाँ इस कहानी में मैडी ही सब कुछ थी, लेकिन हमें सबसे भोली दिखाई गई थी सिस्टर क्लेयर, जो कि उस इंसान को मैडी के पास लेकर आती थी जिसे मैडी सजा देने के लिए चुनती थी, या फिर जिसने किसी औरत के साथ में कुछ बुरा किया होता था। सिस्टर क्लेयर कोई नन नहीं थी, वो तो बस अपने शिकार को फंसाने के लिए भेस बदला करती थी। और ये बात हमें तब पता चलती है जब थॉमस को उल्टी हो रही थी और उसके सामने सिस्टर क्लेयर थी, जो कि ये कह रही थी कि उन कपड़ों में तो चला भी नहीं जाता है और मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तब भी जब वो थॉमस की राय की बात करता है तो वो मना कर देती है और थॉमस को पेट भर के खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ तो फ्री में नहीं था और ये बात उसे अंत में पता चलती है। सिस्टर क्लेयर ने ये भी कहा था कि कोई भी डीमन अपने गुलाम को अपने से ज्यादा जीने नहीं देता। यहाँ गुलाम मैडी नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था और इसलिए ही उसने थॉमस के हाथों से मरवा दिया था, क्योंकि अब सजा की बारी थॉमस की जो थी। यहाँ इस मूवी में वो शल क्यों दिखाया गया है? दरअसल वो शल एक चेतावनी थी जिसे थॉमस देखकर भी समझ नहीं पाया था। और हमें यहाँ पर इस मूवी में थॉमस ने ही कहा था कि पुराने लोग कहते हैं कि शल का दिखना बुराई से बचने की एक चेतावनी होती है, जो कि सावधान करने के लिए होता है। लेकिन थॉमस ये सब कुछ जानकर भी समझ नहीं पा रहा था। हमने मूवी में कई बार बेड पर शल देखा था, लेकिन तब भी थॉमस को नहीं समझ में आया था। जब उसे छत पर वो दिखा तब भी वो सावधान नहीं हुआ था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। साथ ही एक और बात, ये मूवी हमें एक औरत के दर्द को दिखाती है, जैसे कि हमने इस औरत को मूवी के स्टार्टिंग में ही जमीन पर ही अपने बच्चों को जन्म देते हुए देखा था और यहाँ इस मूवी में सबको सजा इसी तरीके से दी जा रही थी। तो दोस्तों, आपको मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।